जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया और क्या फेक न्यूज थी जिसकी वजह से बाजार में अचानक से हमें गिरावट देखने को मिली। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को लेके। तो यहां पर हम बात करें तो रुपए में फिर से हमें थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी कि रुपया अभी कमजोर है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रुपया कमजोर नहीं है। 88 रुपए के नीचे जब तक रुपया कारोबार करेगा, रुपए में कमजोरी देखने को मिलेगी और इसका एक ही प्राइमरी रीजन है, ट्रम्प टैरिफ वॉर जो चल रही है, अभी तक सेटल नहीं हो पाई है, उसको लेके। हालांकि आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रम्प साहब ने एक बड़ी बात करी है उसके ऊपर भी, और उसका क्या निकल कर आता है विश्लेषण, क्या उसकी एनालिसिस निकल कर आती है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वहीं पे निफ्टी विक्स की अगर बात करें तो सुस्त है, और सुस्त होने की वजह से हम अब इसे और फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमने आपको बीते हफ्ते की वीडियो में बताया था कि निफ्टी विक्स बहुत लो है, यानी कि यहां से एक बड़ी वॉलेटिलिटी अब बाजार में आ सकती है और आनी भी चाहिए डेटा के बेसिस पे। वहीं पर कच्चे तेल में अगर बात करें तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है बीते शुक्रवार। क्रूड ऑयल तकरीबन 61.97, और वहीं पे ब्रेंट में जहां पर हम ऑलमोस्ट 70 के बेहद करीब पहुंच चुके थे, वहां से 65.58 पे आ चुका है हमारा ब्रेंट। कच्चे तेल में एक बड़ी गिरावट का कारण अमेरिका की तरफ से है, जो कि आगे के पार्ट में समझते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईआई के नंबर, तो देखिए सितंबर शुरू हो चुका है, पूरा हफ्ता बीत चुका है और पूरे हफ्ते में एक भी दिन एफआईआई ने खरीदारी करने की कोशिश नहीं करी। हालांकि बिकवाली थोड़ी कम जरूर हुई है। बीते 4 सितंबर को सबसे कम बिकवाली एफआईआई ने खरीदी थी 106 करोड़ की। वहीं पर अगर अभी तक की बात करें तो पूरे सितंबर महीने में 5,666 करोड़ की बिकवाली के साथ एफआईआई अभी भी सेलिंग मोड में है, और वहीं पर घरेलू निवेशक यानी कि डीआईआई 13,444 करोड़ की खरीदारी के साथ लगातार मूड बना के बैठा है खरीदारी में। अब बात करते हैं कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। तो यहां पर हम देखेंगे बीते हफ्ते नहीं, बीते शुक्रवार के दिन अगर हम बात करें तो वहां पर हमें प्राइवेट बैंक में एक छोटी सी हल्की सी तेजी देखने को मिली। जो बहुत अच्छी तेजी थी हमारी, वो थी हमारी मीडिया और निफ्टी मेटल के अंदर, और उसके अलावा मिला जुला असर हमें देखने को मिला ऑयल एंड गैस में 0.10%। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो हमें एक अच्छी तेजी हमें बैंक में और ऑटो सेक्टर में देखने को मिली। वहीं पे ऑटो सेक्टर में कल शुक्रवार के दिन 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली इंडेक्स में। ये इंडेक्सेस है, और जो बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली वो थी निफ्टी आईटी, और उसका कारण हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लिखिएगा। अब ये क्यों है डेटा देखना इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है। आप में से अक्सर देखिए करते क्या है, ट्रेडर करते क्या है, जो अक्सर हम देखते हैं ट्रेडर बहुत सारे डेटा को समझ के, सेक्टर की नॉलेज को गेन करके, प्लस इंडिकेटर्स को जान के तब जो कारोबार करते हैं वो बहुत सोच समझ के, सूझबूझ के काम करते हैं। क्योंकि कम से कम आप जब 10 चीजें को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे जब आप देखते हैं कि 10 में से तकरीबन 8 चीजें मेरे फेवर में जा रही हैं, यानी कि इंडिकेटर डेटा ये कहता है कि बाजार यहां से बुलिश हो सकता है, उस सिचुएशन पे जब आप कोई भी कॉल या पुट को खरीदते हैं तो ये सही तरीका होता है बाजार में कारोबार करने का। मगर आंखें खुली, मैसेज देखा और फट से खरीद लिया, या दोस्त ने कहा या कहीं और से सुना और फट से खरीद लिया, तो वो एक अच्छा एनालिसिस नहीं है। इसे कहते हैं
कॉपी पेस्ट करना। जी हाँ, और कॉपी पेस्ट आपको अक्सर पता है कि कॉपी पेस्ट करके कभी भी कोई एग्जाम में फर्स्ट नहीं आता। एक बार गलती से आ जाएगा, दो बार आ जाएगा, उसके बाद क्योंकि उसको उसके पीछे के ना तो लॉजिक्स पता है ना फंडा क्लियर है, तो वो लॉन्ग रन में हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। और इसीलिए हमारी कोशिश है आपको ये बार बार सतर्क करने की कि पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, तभी अच्छे ट्रेडर बनने का सपना देखें। चलिए बात करते हैं जबरदस्त खबर अमेरिका की तरफ से। कल वहां पर जो जॉब का जो डेटा आया काफी वीक आया, काफी कमजोर आया। देखिए ट्रम्प साहब को भी ये बातें अब समझ आने लग गई है कि दुनिया के ऊपर टैरिफ को लेके जो मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा उससे असल नुकसान उसके देश में ही है। और यहां पर क्या हुआ, 22,000 का डेटा आया है पिछले महीने का यूएस एम्प्लॉयर में जो ऐड हुआ है। एक्सपेक्टेड कितना था, छोटा मोटा नहीं, 75,000, 75,000 के आसपास का यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर अब वो बढ़ चुकी है 4.3% के ऊपर। अब सबकी नजर किस पे है, फेड के चेयरमैन साहब के ऊपर, जो कि 16-17 को उनकी मीटिंग है पॉलिसी को कि वहां पर रेट कट कर दो। रेट कट हो भी जाएगा तो क्या अमेरिका के अंदर जॉब, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा? जी नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे दुनिया में इस वक्त टैरिफ को लेकर सिचुएशन क्रिएट करी है, ठीक है बाकी देशों पे भी असर हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा असर उनके देश के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अगर आपके कोई जानने वाले अमेरिका में है तो आप पूछेंगे, वहां पर अब महंगाई दर काफी बढ़ चुकी है, और महंगाई दर बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है अमेरिका के देश के अंदर। इसीलिए बड़ी खबर अब आपके सामने स्क्रीन पे, अमेरिका के ट्रम्प साहब देखिए ट्विटर वॉर करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा नहीं करते कि ट्वीट पे पूरे दिन लगे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम है। और ट्रम्प साहब क्या है, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। इससे समझ आता है कि उनके पास काम तो है ही नहीं, या उन्हें करने की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने लिखा है कि देखिए, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा और वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो भी स्पेशल रिलेशनशिप है वो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अच्छे रहेंगे। और ये चीज उन्होंने कहा है कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कुछ महीनों पहले हम रोज गार्डन में वॉक कर रहे थे। ठीक है, ये सब अच्छी बात है, मगर जिस तरीके से आपने भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी, टैरिफ को लेकर डराने की कोशिश करी, दोस्त के पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करी, और वो खंजर जब धीरे धीरे हमने तो चुपचाप सह लिया बिना चिल्लाए, मगर आपके ऊपर जब उसका असर देखने को मिल रहा है, आपकी देश, आपकी दुनिया और बाकी पॉलिटिकल कंट्रीज, सारे देश आपके ऊपर जब अगेंस्ट जाने लग गए हैं, तब आपको डर लगा कि ये जो मैंने वॉर किया था ये तो मेरे ऊपर ही असर पड़ रहा है धीरे धीरे। इसी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी देखिए लगातार हमने देखा है कि ट्रम्प साहब कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भी ऐसा उस पर जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा है, डीपली अप्रिशिएट एंड फुल्ली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटीमेंट एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज, यानी कि सब ठीक रहेगा और हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहे। इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो देखिए ये होता है जवाब एक अच्छे लीडर की तरफ से, एक समझदार और सूझबूझ नेता की तरफ से। कई लोग आप में से हो सकता है मोदी जी को पसंद नहीं करते, वो आपकी अपनी पर्सनल राय बन सकती है इसके ऊपर कुछ भी, मगर जब देश को जब कोई रिप्रेजेंट करता है तो इस तरह की स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आपको दिखाती है कि कितने तरीके से उन्होंने ट्रम्प साहब को जवाब दिया। तो ये थी बड़ी खबर। अब देखेंगे आने वाले हफ्ते ट्रम्प साहब कहां पे नर्म पड़ते हैं और किस तरीके की डिसीजन लेते हैं, और हो सकता है उनका एक सही डिसीजन जो अपनी लाइफ में लें उसकी वजह से ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि जो अमेरिका के बाजारों में भी जो गिरावट देखने को मिल रही है, वो और विश्व के अंदर बाजारों में एक अच्छी तेजी, एक अच्छा यू रिवर्सल शार्प हमें देखने को मिले। चलिए अब डेटा के ऊपर बात करते हैं। अमेरिका के बाजारों में हमने देखी एक गिरावट, स्पेशली डाउ जोन्स में तकरीबन 220 पॉइंट की गिरावट, हालांकि नैस्डैक एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ है, और ये इसी के कारण क्योंकि जॉब के जो डेटा आए वो कमजोर, और कमजोर से भी ज्यादा कमजोर, तो इसलिए वहां पे गिरावट हमें देखने को मिली। बात करते हैं हमारे अपने निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा को लेके। 25,000 का लेवल बहुत ही मजबूत रुकावट की चट्टान की तरह है, और हमने देखा बीते दिन भी बाजार ने 25,000 के लेवल को, यानी कि 2 दिन पहले जो एक बड़ी खबर आई थी जीएसटी की, उसके बाद 25,000 के बेहद करीब पहुंचा, मगर वो एक मजबूत चट्टान है रुकावट की, और उसी के कारण बाजार वहां से नीचे लुढ़कते हुए भी हमें देखने को मिला। तो ये तो है फिलहाल निफ्टी के लिए। बात करते हैं सेंसेक्स, बैंक निफ्टी का, माफ कीजिएगा।
54,000 एक चट्टान की तरह काम करने की कोशिश कर रही है फिलहाल के तरीके से। और अक्सर हमने आपको बताया है जब भी वीकली एक्सपायरी जब होगी और उस वक्त अगर 54,000 पे कॉल और पुट राइटर अगर बराबर की संख्या में बैठे हैं तो अक्सर जीत हमारे पुट राइटर की होती है, मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और बाजार को पुश मिलेगा एक अगले लेवल तक जाने का। हालांकि 55,000 मजबूत चट्टान रुकावट का लेवल है फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर। अभी कब टूटेगा? अगर सोमवार को ट्रम्प साहब की आंख खुले या वीकेंड में उनकी आंख खुले और वो कह देते हैं कि जो भी हमने टैरिफ बढ़ाए थे 50%, चलिए उसको खत्म कर देते हैं, वापस से हम भाई भाई, हम दोस्त दोस्त, और फिर से हम रोज गार्डन में घूमेंगे, आपको परेशान किया उसके लिए हमें खेद है, तो आप देखेंगे रॉकेट की तरह बाजार जाएगा, क्योंकि बाजार सिर्फ इसी कारण से रुका हुआ है। एफआईआई की जो सेलिंग है वो एक इशारा है ट्रम्प साहब की तरफ से कि बाजार को कैसे परेशान किया जाए, नहीं तो और कोई रीजन है नहीं। हमने डेटा आपको बीते हफ्ते दिखाया, जीएसटी जबरदस्त कलेक्शन, जीएसटी में रिफॉर्म बहुत जबरदस्त, उसके अलावा हमारे जो बाकी डेटा है, हमारे पीएमआई के डेटा थे जबरदस्त आए हैं, जीडीपी ग्रोथ जो निकल कर आई है वो जबरदस्त आई है, और बहुत सारी जो हमारी फाइनेंशियल रेटिंग कंपनीज हैं, एसएनपी हो चाहे वो एचएसबीसी हो, तमाम कंपनियों ने ये बोला है कि जेफरी हो कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त है, और इसी के कारण ना केवल विश्व के बाकी देश बल्कि अब हमारे पड़ोसी देश भी हमारी इस ग्रोथ को लेके हमारे साथ बिजनेस सेटअप और तेजी से करना चाहते हैं। बात करें सेंसेक्स में तो यहां पर फिलहाल 81,000 एक मजबूत रुकावट और नीचे के स्तर 80,000 एक मजबूत सपोर्ट, और यही हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से इसी रेंज में सेंसेक्स भी कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल इवेंट अमेरिका की तरफ से जो कि प्लान्ड है फिलहाल के लिए। आने वाले बुधवार प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कोर पीपीआई के नंबर थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन यानी कि हमारी जिस दिन एक्सपायरी है, बट हमारी एक्सपायरी तो दिन में होगी, ये रात में डेटा आएंगे, और वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की कितनी महंगाई है, कोर सीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आएगी बाजार में अमेरिका की तरफ से आने वाले हफ्ते में। चलिए अब हम बात करेंगे सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान रखिएगा। अब क्लोजिंग जो मिली है, अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो हम मजबूत बंद हुए, क्योंकि नीचे से हमने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, 24,400 से हमने एक रिकवरी दिखाई, और हालांकि 25,000 के बेहद करीब बाजार पहुंचा जो कि रुकावट के लेवल थे, और फिर फाइनली जो क्लोजिंग हुई है हमारी शुक्रवार को, ठीक ठाक क्लोजिंग है, बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं की जा रही थी मगर ठीक ठाक क्लोजिंग है। और एक जो फेक न्यूज आई आईटी को लेके, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी सी हमें ऊपरी स्तर से गिरावट देखने को मिली, डर का माहौल पैदा हुआ, और बाद में जब ये न्यूज का खंडन हुआ तो उसके बाद हमें वापस एक ठीक ठाक तेजी भी देखने को मिली निफ्टी के अंदर। तो अब आने वाले हफ्ते में क्या करना है? सबसे पहला काम पढ़ना है, सबसे पहला काम पढ़ना है, लर्न करनी है चीजें। देखिए अक्सर हमें लोग कहते हैं कि कितने टाइम में मैं सीख लूंगा। यकीन मानिए दोस्तों, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती कि आप 6 महीने में, साल भर में या 10 साल में सीख लेंगे। हमें तकरीबन 20 साल से ज्यादा मार्केट में काम करने का अनुभव है। हमारी पूरी टीम बहुत अलग अलग सेक्टर से आती है, उसके बावजूद भी हम लगातार रोज पढ़ते हैं, रोज नए तरीके के डेटा बनते हैं, रोज नए तरीके के समीकरण आते हैं। तो आप पढ़ें जरूर, ये नियम अपनी लाइफ में बना लें कि मुझे 30 मिनट अगर बाजार से पैसा कमाना है तो मुझे कम से कम 30 मिनट रोज पढ़ना है, और धीरे धीरे इस टाइम फ्रेम को बढ़ाएं। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि मैं सिर्फ एक बिना पढ़े कोई काम कर रहा हूं, तो फेल ही होंगे। अगर आपका बेटा आपकी बेटी अगर बिना पढ़े एग्जाम में जाएंगे तो रिजल्ट परिणाम क्या होंगे? फेल होंगे। हो सकता है कभी चिटिंग करके छोटा मोटा वो एक दो बार पास हो जाए, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप अपने मापदंड बनाएंगे तो आपके बच्चे भी उसी तरीके से और मेहनत करेंगे। तो इस बात को ध्यान से जरूर गौर करके समझिएगा। और कल था टीचर्स डे, तो आप में से बहुत से लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है इस जीवन में। तो आप सब लोग जो हमारे एक तरीके से टीचर ही हैं, उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार अपना फीडबैक देते हैं। ये भी हमारे लिए एक लर्निंग है, और उसी के तहत हम अपने आप को और इंप्रूव करते जा रहे हैं आपके साथ। तो चलिए अब निफ्टी में बात करते हैं सबसे बड़ी रुकावट, पहली रुकावट जो कि है
24,775 पहली रुकावट ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर अगर टिकेगा तो हमें धीरे धीरे मजबूती दिखेगी, नहीं तो पहली रुकावट है 24,775। अब ये पार भी कैसे करना चाहिए? एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ। छोटी छोटी हल्के हल्के से जाएगा तो हो सकता है इसको पार कर दे, मगर सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए 24,775 को पार करने दें, क्योंकि बीते हफ्ते जो बड़े बड़े गैप अप हुए, बाजार ने उस गैप अप को फिल बहुत खूबसूरती के साथ किया है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है बाजार के लिए। अगर आप चार्ट पे देखेंगे भी तो 13 अगस्त के बाद जो बाजार में गैप अप ओपनिंग आई थी, बाजार ने उस गैप अप को भी फिल किया। उसके बाद बीते बुधवार बृहस्पतिवार जो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली थी, उसको भी बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया। तो फिलहाल 24,775 पहला रुकावट का पड़ाव है, इसको पार करने दें, तब यहां पे लॉन्ग में जाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ये रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरा है 24,835। अब ये क्या है? बहुत ही सिंपल सा, बीते शुक्रवार की कैंडल का ऑलमोस्ट हाई। ठीक है, तो शुक्रवार के हाईज को जब बाजार पार करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तब हमें वहां पे तेजी और देखने को मिलेगी, नहीं तो ये एक मजबूत रुकावट का पड़ाव करेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पे ही फिलहाल बाजार कारोबार कर रहा है। तो सेल ऑन राइज यानी कि इंपॉर्टेंट रुकावट के पड़ाव। तीसरा रेजिस्टेंस है 24,930 के लेवल। ये तीन रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे आने वाले सोमवार के लिए। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से। तो सपोर्ट से देखिए, आपसे क्या चाहिए? लाइक नहीं किया होगा शायद अभी तक, आपने लाइक कीजिए। कमेंट में जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगती, आपको पता है, तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को और मेहनत करने में मजा आता है आप लोगों के लिए। तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो पहला सपोर्ट रहेगा 24,675। बाय ऑन डिप्स की रणनीति से ही काम करें, ध्यान रखिएगा। 24,675 हमने देखिए शुक्रवार के दिन भी आपको बताया था, बाजार ने मौका दिया, वहां से एक अच्छी रिकवरी दिखाई। तो सपोर्ट पे खरीदारी करने का इस वक्त जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स के साथ ही बाजार कारोबार कर रहा है। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,610 के आसपास के लेवल। ये आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदारी करेगी। आप अपने रजिस्ट्रेशन सपोर्ट कैसे बनाएं, कैसे काम करें, उसके लिए हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो फटाफट आप भी सीखें और जाने की कैसे काम करते हैं। हाँ, टिप्स चाहिए तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको लर्न करनी है चीजें तो वही ज्वाइन कीजिएगा। और जैसा हमने शुक्रवार की वीडियो में भी आपको बताया है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, उसके ऊपर 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं। आखिरी सपोर्ट 24,560, मजबूत चट्टान है, ध्यान रखिएगा। 24,560 और 24,500 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो अब की बार जो रिवर्सल का ट्रेंड बन रहा है, वापस से गिरावट की तरफ ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और निफ्टी 24,000 तक के लेवल को छू सकता है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि कल की वीडियो में हमने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करी है, और वो है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। देखिए, बहुत विचार किया, बहुत बार, कई महीनों से हमने लगातार ये कहा कि हम अपने चैनल पे बंद करेंगे एनालिसिस शेयर करना लोगों के साथ, क्योंकि लोग उसका गलत मीनिंग उठाते हैं। और अब ये डिसीजन फाइनल है केएनपी परिवार की तरफ से। केएनपी में बहुत से हमने अपने सब्सक्राइबरों से भी ये बात करी और वो भी इस बात पे एग्री करते हैं कि जी हाँ सर, आप इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग ब्लाइंडली इसको कॉपी करते हैं, उसको पढ़ने की समझ नहीं लगाते हैं। तो अब से सोमवार से आपके साथ क्या आएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे? न्यूज। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज अगर होती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी, डेटा शेयर किया जाएगा, ट्रेंड जरूर शेयर किया जाएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट उस वक्त क्या चल रहे हैं बाजार में वो शेयर किए जाएंगे, मगर किसी भी तरह की एनालिसिस आपके साथ यहां पर शेयर नहीं की जाएगी, क्योंकि अब हम अपने प्रिंसिपल पे काम करेंगे। और हमारा प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि लर्न करना है तो हमारे साथ जुड़े। आपको सिर्फ अपने मन से कुछ भी, कहीं से भी कुछ आ जाए, खरीदारी बेकवाली करनी है तो हमारे साथ ना जुड़े। ये हमारा एक बहुत क्लियर मोटिव बन चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग, जो आम लोग हैं, वो भी एक बड़ा सपना देखें और उस सपने को पाने के लिए मेहनत करें। बिना मेहनत के अगर आप चाहेंगे कुछ भी आपको हासिल हो जाए तो वो गलत है, और वो मेहनत होगी। रोज पढ़ना है, रोज आप सवाल पूछेंगे, हम रोज आपको जवाब देंगे, और इसीलिए हमारा लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए।
निफ्टी बैंक की बात करते हैं, स्ट्रक्चर वीक है, आप देख भी सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार गिरता जा रहा है, थोड़ा सा उठता है और फिर पिटाई, फिर थोड़ी सी कोशिश करता है फिर पिटाई, और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए निफ्टी बैंक में तो एक क्लियर सी बात नोट कर लीजिएगा, हमने शायद पहले भी आपको बताया 56,000, बल्कि चलिए 55,600, ठीक है, 55,600 पहला आपको इंडिकेशन देगा तेजी में जाने का। और अच्छा चाहिए तो 56,400 के ऊपर आपको फिर मौका देगा निफ्टी बैंक लॉन्ग में जाने के लिए। तब तक बाय ऑन डिप्स या अवॉइड ही करें निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को, ये बहुत क्लियर सी बात है। और आप देखते भी हैं अक्सर हम निफ्टी बैंक को अवॉइड करते थे अपनी तमाम एनालिसिस में। उसके पीछे दो कारण है, एक तो स्ट्रक्चर वीक है, एनालिसिस बहुत स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा जो प्रीमियम है कॉल के बहुत महंगे हैं भैया, 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, और हमारे बहुत से ट्रेडर बेचारे 5-5, 10-10 हजार पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत महंगा होता है और फिर वो ट्रैप होते हैं। तो इसलिए निफ्टी बैंक हमें ट्रैप करे, हम इसको अवॉइड करते हैं कुछ वक्त के लिए। चलिए अब बात करते हैं रुकावट। पहला रुकावट 54,275, हालांकि 54,000 को सस्टेन कर रहे हैं लगातार 2 दिन से निफ्टी बैंक, ये एक अच्छे संकेत है, मगर ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और कब टूटेगी प्रॉफिट बुकिंग? जब एक अच्छी खबर, और अच्छी खबर, और वो सबसे अच्छी खबर होगी ट्रम्प साहब के मुंह से अगर वो टैरिफ को लेके कोई घोषणा कर देते हैं पॉजिटिव, ये नहीं कि 50% अब इसको मैं 100% कर दूंगा, सन की आदमी है कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो 54,275 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव, पार करेगा, अटेम्प्ट कहां करेगा? बीते हफ्ते के बृहस्पतिवार के हाइस के लिए, जो कि होगा 54,420 के लेवल। देखिए हमने दिया था बृहस्पतिवार भी, थर्सडे को भी ये लेवल दिए थे, बिल्कुल इसी लेवल के आसपास में आके बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। तो ये जो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है, ये जो सपोर्ट निकालने का तरीका है, इंडिकेटर्स को लगा के समझने का तरीका है, बीते हफ्ते क्या बहुत टाइम हमने आपके साथ जो एनालिसिस, लर्निंग एनालिसिस शेयर करते थे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री, वहां पर आपने देखा होगा अक्सर हमारे बताए हुए जो लेवल होते थे एंट्री और हमारे टारगेट वो अचीव होते थे, लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से पैसा कमाया। तो एक काम जरूर कीजिएगा, जिसने भी उसमें से पैसा कमाया है हमें मत दीजिए, मगर प्रकृति, जरूरतमंद और देश हित के लिए जरूर लगाइएगा। श्राद्ध वैसे भी शुरू होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, जरूर किसी ना किसी भूखे को खाना खिलाइएगा। आखिरी रुकावट का पड़ाव है 54,650। हाँ, अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, 54,420 को अगर पार करके टिकता है, कितनी देर? 10 मिनट, तो हम 54,650 की रैली देखेंगे, और उस वक्त में 54,600 की कॉल के प्रीमियम में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 54,000, मजबूत चट्टान है फिलहाल के लिए, अगर टूटा तो गिरावट गंभीर। तो 54,000 पहला सपोर्ट है। ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखते हैं तो भी 54,000 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन रहा है, मगर ये बन रहा है कभी भी बिगड़ जाता है, तो इसलिए अच्छी सपोर्ट क्या है? 53,920। एक बार डिप देता है तो खरीदारी करने का मौका बन सकता है, मगर बहुत ही शांति से बैठना है कि हमें तो भैया ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग करना है और नीचे के स्तर पे खरीदना है, तो वो है 53,750 के लेवल। बीते शुक्रवार भी हमें देखने को मिले, तो इसलिए मजबूत सपोर्ट 53,750 से लेके 53,600, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। लगातार बीते हफ्ते हमने देखा इसी रेंज से बाजार रिकवरी दिखाता था, तकरीबन 400-500 पॉइंट की, और वो 400-500 पॉइंट में निफ्टी बैंक के प्रीमियम में छोटी मोटी तेजी होती थी, बहुत बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा फिलहाल निफ्टी बैंक के प्रीमियम्स में। चलिए अब दोबारा से आपको बता देते हैं, लर्निंग प्रोग्राम हमारा ओपन हो चुका है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट जाके ज्वाइन करें। बहुत क्लियर है, टिप्स जैसी कोई चीज इसमें नहीं होगी। अगर आपको सीखना है, लर्न करना है, यहां पर हम 90 मिनट जो आपको देंगे, पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। आप में से कई लोग ये पूछ रहे हैं कितना लंबा प्रोग्राम होगा, ये 1 महीना चलेगा। हर हफ्ते 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे हम लोग 90 मिनट्स की क्लास करेंगे, और वो कब करेंगे ये भी बता देते हैं। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक, यानी कि पहले 60 मिनट, और उसके बाद 30 मिनट हम करेंगे दोपहर के 12 बजे। अगर आप वर्किंग है तो आप चिंता मत कीजिए, आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप सीखेंगे कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई करते हैं। बट नहीं तो हम आपके साथ वो एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पेज पे, ताकि आप वहां पढ़ें, जानें उसको। यहां पर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि यहां पर कॉल खरीद लीजिए, पुट खरीद लीजिए, इस तरीके के कोई मैसेजेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लर्न करना चाहते हैं तो ही हमारे साथ जुड़े, नहीं तो बहुत सारे आपको ट्रेडर्स बैठे हैं जो आपको
एक हजार, 5,000, 50,000, 1,00,000 में ट्रेड सेटअप शेयर करने के लिए तैयार है, तो उन्हें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मंगलवार एक्सपायरी है, रिकवरी हमें देखने को मिली है दोबारा से 79,800 के लेवल से 2 बार अगस्त के महीने में बाजार ने यहां से एक अच्छा सपोर्ट बना के तेजी करने की कोशिश करी। अब देखेंगे सितंबर में ये जो लेवल है ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा या यहां से गिरावट और गंभीर होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेंसेक्स और निफ्टी में हल्का सा रिकवरी होते हुए देखने को मिल रहा है। बीते थर्सडे के दिन बाजार ने रिकवरी शानदार करी मगर सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि डर का माहौल है। तो जैसे ही बाजार गैप अप के साथ खुला, लोगों ने फटाफट जो फंसी हुई पोजीशन है उसको निकाला, प्रॉफिट बुक किया और नीचे शांति से बैठ गए। तो ये रणनीति आप भी कर सकते हैं, मतलब बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज के साथ। तो सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट है फिलहाल छोटे सा लेवल है, बहुत नजदीक का लेवल है जो कि है 80,850 के लेवल। 80,850 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा। सेंसेक्स में पार करेगा तो हम अटेम्प्ट करेंगे वापस से कहा 81,000 के लेवल पे। देखिए थर्सडे को भी पार किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया, शुक्रवार को भी वहां पे पहुंचा गैप अप ओपनिंग के साथ मगर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये दूसरा रुकावट का बड़ा पड़ाव है क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा हमने आपको दिखाया है। तो ये है रेजिस्टेंस 81,000, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहां पर बाजार आ रहा है लगातार 2 बार से। अब अगर बार बार अगर किसी रेजिस्टेंस पे एक अटेम्प्ट करता है जो भी हमारा ऑप्शन का बायर होता है, तो वहां अगर बाजार रुकता है तो और नई तेजी नई ऊर्जा के साथ उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है ब्रेक करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे अब की बार 81,000 अगर ब्रेक होकर बाजार सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एक नई तेजी देखने की उम्मीद कर सकते हैं सेंसेक्स पे, और वो लेके जाएगा बाजार को 81,140 से लेके 81,400 तक के लेवल पे। बड़े लेवल है मगर 81,000 को पार करके टिकने के बाद ही एक नई पोजीशन में जाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 80,540 के लेवल, 80,540 पहला सपोर्ट है बाजार के लिए। इससे पहले कोई सपोर्ट का लेवल हमें तो दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने एनालिसिस पे भी काम करें, सीखें इस बात को, बार बार हम कहते हैं पूरी वीडियो में। दूसरा सपोर्ट 80,365 आएगा। इनपी टीम यहां पर आके खरीदारी करने की कोशिश करेगी जो कि होगा 80,365। लोगों को लगेगा बस गिर रहे हैं, बाजार का पैनिक सिचुएशन शुरू हो गया। असल में खरीदारी ही वहीं से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। आखिरी 80,000 मजबूत सपोर्ट आता है, हम तो जरूर यहाँ पे खरीदारी करेंगे दो टुकड़ों में, 80,365 या 80,000, नहीं तो ऊपरी लेवल पे 81,000 के टिकने के बाद खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज पुट खरीदने के लिए तो ऑप्शन हमने आपको बता ही दिया है, 80,850, 81,000। अगर बाजार फिसलता है तो गिरावट दिखाएगा, 80,540 को फिसलता है तो गिरावट और बढ़ेगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको आप समझें, मगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमेशा लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें। आप 100 सवाल पूछेंगे, हमारी टीम आपको 150 आंसर देगी, अलग अलग तरीके बताएगी। मगर आप अगर सिर्फ चाहते हैं कि टिप्स मिल जाए, हमें कॉल पुट क्या खरीदना है मिल जाए, तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे। धीरे धीरे जो भी आपका लॉस है वो और बढ़ता जाएगा, आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जा सकते हैं। तो पढ़ाई करें, सिर्फ एक ही मकसद रखें अपने लाइफ में कि मुझे रोज पढ़ना है, रोज कुछ नया सीखना है और रोज उसको प्रैक्टिस में लाना है। तब तक पैसा ना लगाएं, अपना कैपिटल ना लगाएं जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो जाए अपनी स्ट्रैटेजीज पे, अपनी लर्निंग के ऊपर। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।